द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। लोकसभा के 2024 के चुनाव दूर नहीं हैं। इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और हुए हैं। हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करके सरकार बना चुकी है और बीजेपी को वहां से खदेड़ चुकी है। अब इसी को लेकर विदेशी मीडिया में क्या कुछ छप रहा है वो आपको बताते हैं। विदेशी मीडिया में मोदी की हार और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर क्या हेडलाइंस हैं, क्या खबरें हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जितने विदेशी मीडिया ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है, खबरें छापी हैं, हेडलाइन बनाई हैं, उन सभी खबरों में मोदी के आक्रामक प्रचार का जिक्र है। यानी कि कर्नाटक में मोदी ने आक्रामक प्रचार जिस तरीके से किया, हिजाब विवाद, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने, इन तमाम मुद्दों को जिस तरीके से भुना, इन तमाम मुद्दों को जिस तरीके से बीजेपी और मोदी ने हवा दी, उनका भी जिक्र किया गया है। यहां तक कि कई अखबारों में यह भी कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की इतनी बड़ी हार जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है बूस्ट कर रही है। क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो है कर्नाटक में अपनी सरकार गंवा चुकी है, सत्ता की कुर्सी जो है उसके हाथ से निकल चुकी है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो कई तरह की चीजें साफ हो जाती हैं। कांग्रेस को यहां पर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। बीजेपी के हाथ से एकमात्र दक्षिण द्वार कर्नाटक जो है वो भी निकल चुका है। अब यहां पर देखना होगा कि 2024 के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है या फिर 2024 में किस तरीके से दोनों पार्टी जो है वो आमने सामने रहती हैं। इसी के साथ ललन टॉप की खबर आपको दिखाते हैं जिसमें विदेशी मीडिया ने क्या प्रतिक्रिया दी है, विदेशी अखबारों ने मोदी की हार और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर क्या कुछ लिखा है, क्या छापा है, किन मुद्दों का जिक्र किया है, वो आपको बताते हैं। ललन टॉप की खबर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लिखा है कर्नाटक में बीजेपी की हार पर पाकिस्तान के अखबार ने क्या लिखा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन पोस्ट सभी ने जो प्रतिक्रिया दी है वो आपके सामने रख रहे हैं। इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक एक साल पहले एक बड़े राज्य का चुनाव परिणाम आया है। सत्ताधारी बीजेपी की बड़ी हार हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। नए मुख्यमंत्री की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। इस हाई प्रोफाइल चुनाव के नतीजों को दुनिया भर के अखबारों और मीडिया चैनलों ने कवर किया है। कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए शीर्षक दिया है, यानी कि हेडलाइंस दी हैं। विदेशी अखबारों ने चुनाव के दौरान हुई पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, हिजाब विवाद, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया है। इसी के साथ सबसे पहले आपको द न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कुछ छापा है, क्या हेडलाइन दी है, वो आपको दिखाते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अखबार ने चुनाव नतीजों पर छपी खबरों को शीर्षक दिया है, दक्षिण भारत में मोदी की पार्टी की हार से उनके विपक्षियों को मिली ताकत। यह हेडलाइन है द न्यूयॉर्क टाइम्स की। आगे खबर में उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी पार्टी को कर्नाटक में हार मिली है। इस चुनाव परिणाम से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक बूस्ट मिला है। करीब 6.5 करोड़ की आबादी वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है जहां मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में थी। उत्तर भारत में मोदी की मजबूत पकड़ के मुकाबले देश के इस हिस्से में पार्टी की विचारधारा को कम स्वीकार्यता मिली है। राज्य में आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खुद को रैलियों में झोंक दिया। उन्होंने राज्य में करीब 20 रैलियां की थी। कई रैलियों के दौरान खुली कार में मौजूद मोदी पर उनके समर्थकों ने फूल बरसाए थे। तो यहाँ पर तमाम विदेशी अखबारों ने जो प्रतिक्रिया दी है, जो खबरें छापी हैं, उसमें मोदी के आक्रामक प्रचार से लेकर जो तमाम मुद्दे बीजेपी ने वहां भुनाने की कोशिश की, आखिरी दौर में चुनाव प्रचार में जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की, बीजेपी ने वहां पर चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, उन सभी बातों का जिक्र किया गया है। द वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें तो द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह शीर्षक दिया है, लिखा है, आम चुनाव से पहले मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी की कर्नाटक के महत्वपूर्ण चुनाव में हार हुई है। तो यहां पर आगे वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, ये भी अमेरिकी अखबार है, इसमें आगे लिखा है कि इस चुनाव परिणाम से बटे हुए विपक्ष को ताकत मिलने की उम्मीद है जो अगले आम चुनाव
अगले साल आम चुनाव में मोदी को चुनौती देने के लिए यूनाइटेड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहा है। इस परिणाम में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, जो पिछले 2 आम चुनावों में मोदी की भारतीय जनता पार्टी से हारकर सत्ता से बाहर है और राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पोस्ट ने आगे लिखा कि पिछले 2 सालों से मोदी की पार्टी कर्नाटक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, जहां बीजेपी नेता और उनके समर्थकों द्वारा लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने के बाद बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण गहरा हो गया था। तो यहाँ पर हिजाब विवाद, जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब विवाद को जगह दी गई, हिजाब को लेकर मुद्दा बनाया गया, लड़कियों को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया, उसका भी जिक्र किया गया है। आगे एक अखबार ने लिखा है, शुरुआत में मोदी की पार्टी ने विकास का वादा किया था और सामाजिक कल्याण की योजनाओं से वोटरों को खींचने की कोशिश की थी। हालांकि चुनाव करीब आते आते पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ गई, जो बीजेपी अक्सर अपने चुनाव प्रचार में करती है। पार्टी ने कांग्रेस पर हिंदू मूल्यों का अपमान करने, बीजेपी पार्टी ने बजरंगबली जी का अपमान करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया था। उसी बात का जिक्र यहां पर किया गया है। लिखा है, कांग्रेस पर हिंदू मूल्य का अपमान करने और अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। पार्टी ने राज्य में मुस्लिमों को रोजगार और शिक्षा में मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया और उसे 2 हिंदू जाति समूह को दे दिया। लेकिन यहां पर बीजेपी के तमाम हिंदू एजेंडों को हवा देने के बावजूद भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। वो कालिंगा समुदाय ने बीजेपी से पलड़ा झाड़ लिया। दलित, SC ST, मुस्लिम, यहां तक कि लिंगायत वोट प्रतिशत में भी कुछ बढ़त जो है बीजेपी को यहां पर नहीं मिली। गार्जियन, द ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने लिखा है, भारत की कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को हराया। तो यहां ये ब्रिटिश अखबार है द गार्जियन, इसने लिखा है, बीजेपी ने भारी भरकम चुनाव प्रचार किया, 9000 से ज्यादा रैलियां की, लेकिन यह सब और मोदी की लोकप्रियता राज्य की बीजेपी सरकार पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों को हटाने, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए काफी नहीं थे। बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिलने के बाद राज्य के प्रभावी लिंगायत समुदाय ने भी पार्टी से समर्थन वापस ले लिया था। इस समुदाय को बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्ट माना जाता था। तो यहां पर सभी बातों का जिक्र किया गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो जो भी विदेशी अखबारों ने छापा है मोदी की हार, कांग्रेस की जीत को लेकर, तो यहां आप देखेंगे कि मोदी का जो आक्रामक प्रचार मोदी ने किया कर्नाटक में, जिस तरीके से अपने आप को रैलियों में झोंक दिया, ताबड़तोड़ प्रचार किया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की, यहां पर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि बजरंगबली का अपमान कर दिया है, तमाम मुद्दे भुनाने की कोशिश की, उन सभी बातों का जिक्र किया गया है। और यह भी कहा गया है कि ये सभी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के बावजूद भी बीजेपी को वहां पर जो है हार का सामना करना पड़ा। डॉन पाकिस्तान अखबार ने कर्नाटक नतीजों पर शीर्षक दिया है, भारत के महत्वपूर्ण राज्य में बीजेपी सत्ता से बाहर। तो पाकिस्तान का अखबार है डॉन पाकिस्तान, इसने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। यहां पर लिखा है कि भारत की कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक में बीजेपी को हरा दिया। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिणी राज्यों में हिंदू राष्ट्रवाद को फैलाने की उम्मीदों को झटका लगा है। बीजेपी ने साल 2019 में दल बदल के जरिए कांग्रेस की कमजोर गठबंधन सरकार से सत्ता हथिया ली थी। अखबार ने यह भी लिखा है कि इस जीत के बावजूद कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। पार्टी के मुख्यमंत्री पद के 2 मजबूत उम्मीदवारों में से एक को चुनना है। रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा गया है कि 5 साल के कार्यकाल में सिद्धारमैया और DK शिव कुमार को आधे समय के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहां पर आप तमाम विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। इसी के साथ बांग्लादेश के एक प्रमुख अखबार ने भी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने भी खबरें छापी हैं। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने अपने शीर्षक में लिखा है, कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। आगे खबर की बात करें तो आगे लिखा है कि कर्नाटक का चुनाव प्रचार काफी चार्ज रहा, जिसमें धर्म, भ्रष्टाचार, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे हावी रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने और मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने के मुद्दों पर खूब बहस हुई। अखबार ने पार्टी नेताओं के हवाले से लिखा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस की गारंटी के अलावा मुस्लिम वोट ने जीत में मदद की, जो राज्य में करीब 13% है। यहां पर दो और विदेशी मीडियाओं की प्रतिक्रिया मैं आपके सामने रख रही हूं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हांगकांग ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। शीर्षक है उनका, बाय बाय मोदी, सत्ताधारी बीजेपी आम चुनाव से पहले प्रमुख सत्ता से बाहर। अखबार ने लिखा
कि पार्टी ने मोदी की रैलियों के साथ चुनाव प्रचार में हिंदुत्व की राजनीति की थी। मोदी ने अपनी एक रैली में विवादित नई फिल्म द केरला स्टोरी की तारीफ की थी, जिसमें हिंदू महिलाओं के इस्लाम में धर्म परिवर्तन को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। यहां पर मोदी ने बजरंग दल जैसे संगठन की जो तुलना बजरंग बली से की थी, उसका भी जिक्र किया गया है और लिखा गया है कि हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए यह सब किया गया था। डाइचे वेल जर्मन मीडिया का एक अखबार है, इसने शीर्षक दिया है भारत मोदी की राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की कर्नाटक चुनाव में हार हुई है। इसने लिखा है कांग्रेस पार्टी की जीत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने राज्य में आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया है। 6.5 करोड़ की आबादी वाला कर्नाटक एक आर्थिक हब है। इस साल 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावों में यह पहला राज्य था। इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी की बीजेपी पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी और देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच फूट डालने का आरोप लगता रहा है। देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में कर्नाटक में पार्टी की ये तरकीब काम नहीं आई। तो आप देख रहे हैं कि विदेशी मीडिया जो है वो भर भर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसमें क्या कुछ लिखा है ये भी आप देख रहे हैं। इसी के साथ सभी में ये जिक्र किया गया है कि जो हिंदूवादी मुद्दे थे बीजेपी के, जिसे बुनाने की कोशिश की, वो सभी फेल रहे और कर्नाटक में लोगों ने मोदी जी और बीजेपी को जवाब भी दे दिया कि कर्नाटक में जमीनी मुद्दे आखिरकार है क्या। विदेशी मीडिया ने जिस तरीके से शीर्षक दिए, हेडलाइंस बनाई हैं, खबरें छापी हैं कर्नाटक में मोदी की हार और कांग्रेस की जीत को लेकर, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।